नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। आर स्टीफन, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। महापौर की दावेदार पार्षद बबीता सिंह ने पार्टी पर विश्वास जगाते हुए कही अपनी बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव की तैयारी, सभी राजनीतिक पार्टियों जोरों से मैदान पर उतर चुके हैं। नगरपालिका निगम चिरमिरी के महापौर पद, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति और एमसीबी जिले के राजनीति में काफी अहम भूमिका रखने वाला क्षेत्र कहलाता है, जहां पर महापौर की इस कुर्सी के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों अपने उम्मीदवार को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। क्षेत्र के 40 वार्डों में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी के पार्षद को जिताने का प्रयास करते आ रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज हम अपने चैनल द फोर्थ कॉलम न्यूज चैनल के एक विशेष कार्यक्रम मुद्दों की बात को लेकर नगरपालिका निगम चिरमिरी के महापौर प्रत्याशी बबीता सिंह से मुद्दों की बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उन्होंने महापौर चुनाव लड़ने से लेकर अभी तक के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए हमसे बात की। नमस्कार, द फोर्थ कॉलम न्यूज चैनल में मुद्दों की बात करने के लिए आज हम ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में आप भी जानेंगे तो बड़ा ताजुब होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इन पर विश्वास जताया तो क्यों जताया, और इतना विश्वास जगाते हुए कांग्रेस की कई पदों पर आज छत्तीसगढ़ में विद्वान हैं और इनको जनता क्यों पसंद कर रही है। इसीलिए कि पिछले 5 साल पहले जिन्हें महापौर बन जाना था, आज उन्हें फिर से जनता मांग कर रही है कि महापौर उम्मीदवार हैं और इनको महापौर बनना चाहिए, जिसको लेकर आज जगह जगह पर इनकी जो लोकप्रियता है इसके बारे में हमने पूछने की और जानने की कोशिश की। आज हमें भी मौका मिला है, अपने चैनल के माध्यम से हम भी यहाँ पहुंच गए हैं और इनका परिचय हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने इन्हें पर क्या विश्वास जगाते हुए इन्हें आशा दी है कि आप भी महापौर के उम्मीदवार हैं। जो नगरपालिका निगम चिरमिरी के अंतर्गत आता है उसमें महापौर का पद बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है और इन्होंने पिछले 5 साल में पार्टी के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कई नए काम किए हैं और करते आ रहे हैं। इस बारे में इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या रणनीति है और चुनाव में क्यों लड़ना चाहती है। मैडम, आपका पूरा नाम? मैं बबीता सिंह, चिरमिरी की मैं सामान्य जनता को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम बबीता सिंह, मैं प्रदेश कांग्रेस में संयुक्त महामंत्री के पद पर हूँ और अभी मैं पार्षद भी हूँ नगर निगम चिरमिरी 33 नंबर वार्ड की। मैडम, आपकी राजनीतिक जीवन में आपने कब प्रवेश किया? जी, राजनीतिक जीवन में तो वैसे मैंने सदस्यता 90 में ली थी जी, और उसके बाद पूर्व में मेरी जिठानी स्वर्गीय सुभाषनी सिंह जी जो वो ये चिरमिरी में महापौर थी, उनके साथ मैंने सक्रियता से जब वो चुनाव लड़ी उस समय से मैं सक्रिय राजनीति में रही लगातार। मैं फिर उसके बाद मुझे संगठन में ब्लॉक सचिव शंकर राव भैया जी हम थे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, उनके कार्यकारिणी में मुझे सचिव रखा गया। फिर उसके बाद महिला कांग्रेस में महामंत्री के पद पर मैं थी। फिर उसके बाद मैं 13 साल प्रदेश की राजनीति में आई। महिला कांग्रेस में मैं महासचिव, उसके बाद उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 बार रही मैं। उसके बाद मैं अभी इसमें मेन कांग्रेस में संयुक्त महामंत्री के पद पर हूँ। मैडम, एक चीज बताइए, आप महापौर का चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो आपके मन में इस क्षेत्र के बारे में क्या सोच है, क्या करना चाहती हैं? मुझे चिरमिरी से बहुत लगाव है जी जी, क्योंकि मेरी शादी 1988 में हुई थी और उसके बाद क्या हुआ कि मैं चिरमिरी में ही रही और मुझे इतना यहाँ से लगाव हो गया चिरमिरी में। मेरी जिठानी स्वर्गीय सुभाषनी सिंह के पापा चतुरी सिंह थे जो श्रमिक नेता थे और मैं हमेशा उनसे मतलब सुना करती थी चिरमिरी के बारे में। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, ये जो हमारे राखी भाई हैं मेरे, आदरणीय नासिर भैया, शंकर राव जी, राम अवतार अलगमकर सिंह और आदरणीय भागवत दुबे सर, ये सब मेरे मार्गदर्शक और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मैं इनको देखा करती थी। जब मैं शादी होके आई थी तो मैं नई दुल्हन थी, लेकिन ये लोगों का नाम सुना करती थी कि ये श्रमिकों के लिए लड़ रहे हैं और श्रमिकों के हित के लिए। तो मुझे भी एक ऐसा लगता था। यहाँ जब मैं शादी होके आई थी तो वो तुर्रा से पानी खरीदा जाता था, तो मैं
हम लोग कभी ये देखे नहीं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि बताओ चिरमिरी में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तुर्रा से पानी लेके आना, वो कंधे में पानी लेके कांवर में आते थे, फिर पैसे से खरीदा जाता था। मेरे को बड़ा अजीब टाइप का लगा, और मैंने फिर उसी समय सोचा कि यहाँ के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, चिरमिरी के लोग। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब महापौर आदरणीय मेरी स्वर्गीय जिठानी जी हुई, फिर पानी वगैरह का उन्होंने जो विकास किया, तो मेरे मन में भी हुआ कि चिरमिरी के हित के लिए मैं लड़ूंगी, और मेरा राजनीति में आना यहाँ की विकास का मुख्य उद्देश्य था। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पानी की समस्या, लेकिन यहाँ की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए फिर धीरे धीरे समझ में आया। जैसे कल मैं बरतुंगा गई, तो वहां बताया कि हमारे यहाँ हम लोग पानी इतनी दिक्कत होती है पीने की पानी, तो वो डिब्बे डिब्बे रख के और टैंकर के माध्यम से पानी पिया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, भाईजान थे, मैंने पूछा भाईजान ये समस्या, तो बोले क्या है मैडम, हमारे यहाँ ना स्थायित्व तो नहीं है चिरमिरी का। स्थायित्व तो नहीं होने के कारण हम लोग आज ये पानी की समस्या से। मैडम, आपने कहा कि बरतुंगा में पानी का और यहाँ के लोगों का स्थायित्व तो नहीं है, तो आपके जीवन में आपने क्या सोचा है कि अगर मैं महापौर बनूंगी तो इसको कैसे दूर करेंगे आप? जी, मैंने ये सोचा है कि अगर मैं महापौर बनी तो फर्स्ट प्राथमिकता मेरी होगी कि मैं चिरमिरी की स्थायित्व की लड़ाई लड़ूंगी। विकास तो बहुत लोगों ने किया, और विकास मैं क्या मेरे नजर से विकास वो होगा जिसमें चिरमिरी की स्थायित्व होगी। मैं 2005 की बात बता रही हूँ, उस समय यहाँ की जनसंख्या 1,04,000 थी जब नगर निगम पहला बना, और आज बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे जो 10-10 हजार की नौकरी के लिए रायपुर बिलासपुर बाहर जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा का कोई ऐसा हब होना चाहिए जो हमारे यहाँ के बच्चे, श्रमिक बच्चे, हमारे यहाँ जो पिछली पंक्ति के जो लोग हैं, स्थायी यहाँ बच्चे पढ़ाई पढ़े। आत्मानंद कह देने से, खुल जाने से उसमें मैं नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वहां अधर में जो खुला है तो वहां इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिया जा रहा आत्मानंद स्कूल में। जैसे हमारे यहाँ जो लेबर मजदूर लोग हैं, बेचारे गरीब लोग, उनके बच्चे वंचित हैं इंग्लिश मीडियम से, जो 2-5वीं तक पढ़ लिए हैं, तो वो परेशान है। तो मैं ये सब सोचते हुए कि अगर मुझे मेरे संगठन ने विश्वास जताया और मुझे महापौर जनता ने बनाया चिरमिरी का, तो मैं यहाँ का विकास करूंगी। यहाँ कुछ ऐसा, कोई ऐसा फैक्ट्री वगैरह रहेगा जो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए और यहाँ काम करे, और यहाँ मतलब स्थायित्व बना रहे चिरमिरी का। मैडम, अभी अभी आपने देखा कि चिरमिरी में एक जिला हॉस्पिटल बना, क्या आप उससे संतुष्ट है? जी जी, तो मैं ये चाहूंगी कि चिरमिरी के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। जी जी, और चिरमिरी के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ की जनता बहुत भोली जनता है, और ये हमेशा मतलब इनको लगता है कि हम ठगे गए कहीं ना कहीं से। तो चिरमिरी की जनता की आवाज मैं यहाँ से, चाहे रायपुर हो चाहे दिल्ली हो, तो मैं बुलंद करूंगी, और मैं जितना हो सकेगा, तो जो मैंने सोचा है, बहुत कुछ सोचा है मैं, समय आएगा और मुझे ऐसा मौका, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं जनता के लिए काम करूंगी। मैडम, एक मुद्दे की बात में हम आपसे जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? क्षेत्र का विकास करने के लिए हमारी आदरणीय सांसद महोदया, जी जी, वो भी तो विपरीत परिस्थितियों में यहाँ सांसद 2-2 बार रह चुकी है। जी जी जी, तो मैं ये नहीं समझती कि पार्टी सरकार किसी की भी हो, यहाँ व्यक्ति विशेष लड़ता है, और यहाँ की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है चिरमिरी की। वो जानती है कि किससे हमको लाभ होगा और कौन हमारे क्षेत्र के बारे में सोचेगा, कौन क्षेत्र का विकास करेगा, ये जनता के ऊपर निर्भर है। चलिए, आज मुद्दे की बात करने के लिए हम क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय महिला बबीता सिंह जी से मिले हैं, और उन्होंने मुद्दे की बात, इस क्षेत्र के विकास के बारे में अपनी राय दी है। आगे भी देखते रहिए द 4 कॉलम न्यूज। छत्तीसगढ़ से मैं आर स्टीफन, नमस्कार, धन्यवाद। हो गया बाबू।